नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में जो जयशंकर प्रसाद जी का पेपर है, इनकी कहानियों से संबंधित उसी सिलेबस को हम करेंगे। और इसमें पहली कहानी कौन सी है? वो है ममता कहानी। तो आइए इस कहानी को देखते हैं। इस कहानी की अगर बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद की एक ऐतिहासिक कहानी है, यानी इतिहास के घटनाक्रम को शामिल इसमें किया गया है। इसमें 3 प्रमुख पात्र हैं। मंत्री चूड़ामणि है, ममता है और हुमायूं है। हुमायूं जो मुगल बादशाह थे, वही इस कहानी में लिए गए हैं। तो आगे देखिए कहां से शुरू होती है। ये रोहतास दुर्ग से शुरू होती है। उसके प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती कौन है? ममता है। शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को वह देख रही है। शोण नदी है, उसके तेज और गंभीर जो उसका प्रवाह है, उसकी गति है, उसे वो देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। अर्थात ममता नामक जो युवती है वो पूर्णतः युवा अवस्था में थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी यानी विचारों की उधेड़बुन थी। आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, यानी व्याकुल थी। उसके चारों तरफ सुख था, लेकिन वो सुख उसे कांटों की शैया के समान लग रहा था। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, यानी बेटी की पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, यानी जहां वो बैठी थी उस कमरे में, उस स्थान पर। शोण के प्रवाह में, उसके कल नाद में, यानी जो उसकी ध्वनि आ रही थी बहने की, किसके? शोण नदी के। अपना जीवन मिलान में वह बेसुध थी। उसी की ध्वनि के साथ वो खोई हुई थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, दुखी हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे, यानी उसकी स्थिति को देखकर मंत्री का मन भी बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया। वो भी चिंतित हो गई। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थाल लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर यानी जो सेवक थे, थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा, चमकने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहां से ले आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मल्लेश का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लुटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है, यानी जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं उसका अंत अब निकट है। बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी, यानी ये सोना कब के लिए है? जब मैं मंत्री पद पर नहीं रहूंगा। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए, यानी संकट या विपत्ति के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? यानी धरती के पन्ने पर क्या हिंदू नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। कि वापस भेज दीजिए, इसे मत रखिए। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गई। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता, यानी ममता वहां से बच निकली। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गई, यानी उन डोलियों में महिलाएं नहीं थी बल्कि पठान सैनिक थे। लेकिन ममता उनको कहीं ना मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, ग्रीष्म रजनी यानी
गर्मी की रात की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। ये प्राचीन खंडर है जहाँ की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया गया है, जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष यानी टूटे हुए जो अवशेष बचे थे, उसकी मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। वो कुछ मंत्र जाप कर रही थी। अन्या निश्चय नायंतो माँ जे जनहा पुरिय पाशते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ, यानी हार गया हूँ। किससे? शेरशाह से। किस युद्ध में? चौसा की जो लड़ाई हुई थी उसमें। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता। वो पूछती है कि क्या तुम शेरशाह से हार गए? परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हूं, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? प्रश्न करता है। स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब यानी वो खुद को ही समझा रही है कि मैं इसके प्रति दया नहीं कर रही हूँ। एक ब्राह्मणी होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं जीव की रक्षा करूं। मुगल अपनी तलवार टेकर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूं। यहाँ क्या है? छल है। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूं, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यहाँ झोंपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। यहाँ पर क्या है? आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें, मैं भी क्या छोड़ दूं? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडर की सुंधी से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूं। यह शब्द सुनते ही प्रसन्नता के चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दाव में चली गई। जैसे मृग अपनी चाल में छुप जाता है, दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कुछ कह रहा है। मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में वहां विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। बहुत ही शरीर उसका कैसा हो गया था? कंकाल जैसा दुर्बल हो गया था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन उनके सुख दुख की सहभागिनी रही है। समभागिनी या सहभागिनी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीप से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी,
अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसके पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत ही थी। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक था, हैरान था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। तो यहाँ पर ये जो महल बनवाने की आज्ञा दी थी, हुमायूं के पुत्र अकबर ने दी थी, और बहुत सालों बाद इस आज्ञा का पालन हो रहा था। लेकिन अब वो महल ममता के लिए नहीं बनना था, बल्कि हुमायूं की याद में महल बनना था कि यहाँ पर हुमायूं ने विश्राम किया था। क्योंकि जब महल बनने का समय आया या मकान बनने का समय आया तो ममता इस अनंत संसार को छोड़कर चल चुकी थी, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।